welcome back to the new class, and this is your mentor Soumya Sharma, and we are learning Eco World for class 3rd by EduRise India and by Amit Publishing House. And today we are going to start a new chapter, chapter number 10, and the name of our chapter is डिफरेंट फूड्स वी ईट, यानी कि वो कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे फूड की। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू लिव, यानी कि सभी लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जस्ट लाइक फ्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ व्हीकल, जैसे किसी भी व्हीकल के लिए फ्यूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन द सेम मैनर फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए खाना उतना इम्पॉर्टेंट है। So food provides energy to the body, therefore we need to eat the right kind of food and in the right amount to have a healthy life. Food helps us in many ways. जो food है वो हमें बहुत तरीक़ों से help करता है, जैसे कि it gives us energy, हमें खाना खाने से energy मिलती है। It keeps us healthy and strong, ये हमें healthy और strong रखता है। It helps us to grow, food हमें grow करने में help करता है। It protects us from diseases, बीमारियों से हमें बचाता है। फूड कैन बी ईटन रो और कुक्ड, यानी कि खाने को या तो हम कच्चा खा सकते हैं या फिर पकाकर भी खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो। मोस्ट अदर फूड्स इंक्लूडिंग नॉन वेजिटेरियन फूड हैज़ टू बी कुक्ड बिफोर वी ईट दैम, लेकिन जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड है वो हमें कुक्ड ही खाना चाहिए। कुकिंग हेल्प्स इन मेकिंग द फूड टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग फूड जो होता है, जो कुक्ड फूड की अगर बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ईजी टू डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर कुछ फूड्स आपको दिखाए गए हैं। टू एन्जॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट इनफ फूड, नॉट मोर नॉट लेस, यानी कि हेल्दी रहने के लिए हमें एक इनफ अमाउंट में फूड की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। So the food contains certain substances called nutrients. अब फूड के अंदर कुछ substances होते हैं जिन्हें हम nutrition कहते हैं। They are carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, salt and roughage, यानी कि अब फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। We must eat food that has all the necessary nutrients. अब हमें केवल वही खाना खाना चाहिए जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। We must eat a little bit of everything, हमें थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए। We must have a balanced diet, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। Adopt some good habits in this regard, और इसलिए आपको कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। Have very little butter, oil and ghee, बहुत ही कम मात्रा में आपको घी, बटर, ऑयल खाना चाहिए। Avoid fried food, pizza and burgers. Have paneer, soya, chicken and fish. Then have 2 glasses of milk daily. आपको डेली 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। Have plenty of fruits, vegetables, water, cereals, pulses and nuts. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैलेंस्ड प्लेट आपको दिखाई गई है। नाउ सोर्सेज ऑफ फूड, हम बात करेंगे फूड सोर्सेज की। वी टेक मैनी थिंग्स इन अवर फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, मीट, पल्सेज एंड एक्सेट्राज। बहुत सारी चीज़ें खाते हैं हम अपने खाने में। वी गेट फ्रूट्स, सेरियल्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वी गेट मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। सम ऑफ दीज फूड्स हैव टू बी कुक्ड व्हाइल अदर्स कैन बी ईटन रो। अब इन सभी खाने में से कुछ खाना है जिसे आपको पकाने की नीड होती है और कुछ खाने को आप कच्चा ही खा सकते हैं। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम बात करेंगे प्लांट से कौन कौन से फूड्स हमें मिलते हैं। सो प्लांट्स प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारी काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स हमें प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स। लुक एट द पिक्चर्स, दीज आर सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? यहाँ पर कुछ आपको दी गई हैं, कुछ यहाँ पर प्लांट से जितने भी फूड्स हमें मिलते हैं, क्या आप इन सभी के नेम्स बता सकते हैं? दिस इज पोटैटो, दिस इज ब्रोकली, दिस इज रेडिश, दिस इज मैंगो, ऐसे ही इनके नेम्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस की। सो पीपल हु डू नॉट ईट मीट और फिश बट ईट वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नोन एज वेजिटेरियंस, यानी कि अब ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कि वेजिटेबल्स ही खाते हैं, वो किसी भी फ्लैश को नहीं खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं। दोज हु ईट मीट, फिश, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, ये हम सभी जानते हैं कि हम सभी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। अब जो अलग अलग प्रकार का खाना है वो हमें अलग अलग प्रकार से हेल्प करता है। वी कैन ग्रुप फूड्स आइटम्स इन द फॉलोइंग वेज। पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड्स, जो फूड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फूड्स सच एज व्हीट, राइस, बाजरा, ग्राम, पोटैटो, शुगर एंड ईटीसी कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इन सभी खाने की बात करें, जैसे व्हीट है, राइस है, बाजरा है, इन सब में कार्ब्स होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, लेकिन कार्ब्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। द फूड दैट हेल्प्स अस ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स are an essential nutrition as they help in our growth. Pulses, milk, fish, eggs, cheese and etc. are body building foods. यहाँ पर कुछ foods बताए गए हैं जो कि body building के लिए हमें help करते हैं। Now fats provide us double energy as compared to carbohydrates. वहीं पर अगर हम fats की बात करें तो वो कार्ब से भी ज़्यादा energy provide कराते हैं। Now milk and curd contain calcium which help to keep our bones and teeth healthy and strong. वहीं पर अगर हम बात करें दूध और दही की तो ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, हमें कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी रहते हैं। Now protective foods, the food that protects us from germs and illness is called protective food. अब जो हमें बीमार पड़ने से बचाते हैं ऐसे फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। Vitamins and minerals play a major role in keeping us healthy and free from diseases. वहीं पर जो vitamins हैं, जो minerals हैं, वो हमें help करते हैं healthy रहने में। Fruits, green leafy vegetables etc. are protective foods. यहाँ पर आपको images में दिखाई गई है कौन कौन से foods हैं जो कि protective foods के अंदर आते हैं। Now food from land and water animals, सब कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हमें लैंड के थ्रू मिलते हैं या फिर वाटर एनिमल्स के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं। सो मीट, एग्स एंड मिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स, ये तो हम सभी जानते हैं। We get milk from the buffalo, cow and goats. In desert people drink camel's milk. वहीं पर अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर लोग कैमल का दूध पीते हैं। And in cold places like Ladakh, you can drink the yak's milk. अगर बहुत ही cold place लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर याक का मिल्क पिया जाता है। Ladakis also eat cheese and butter made from yak's milk. Now we eat fish from the rivers and the sea. Fish कहाँ पर मिलती हैं, समुद्रों में मिलती हैं। Sea animals such as crabs, lobsters, oysters and squids are also eaten. ये कुछ वाटर एनिमल्स हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स खाते हैं। Now we will talk about clean water. So the water we drink must also be clean. जो पानी हम पीते हैं वो क्लीन होना चाहिए। Dirty water contains bacteria which enters our body and make us ill. वहीं पर अगर आप बहुत ही गंदा पानी पिएंगे, गंदे पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। Dirty water spreads diseases such as typhoid, dysentery and chloria. वहीं पर जो अगर हम गंदा पानी पिएंगे कुछ बीमारियां कर देता है। These are called waterborne diseases और इन्हें हम waterborne diseases भी कहते हैं। Now precautions for drinking water. अब कुछ precautions हैं, आप पानी कैसे पी सकते हैं। Drink boiled and filtered water. आपको हमेशा या तो पानी बॉयल करके पीना चाहिए या फिर फिल्टर करके पीना चाहिए। कीप ड्रिंकिंग वाटर वेल कवर्ड। अब आपका जो पीने का पानी है घर पर उसे प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए। Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct options. We get fruits, cereals and vegetables from plants. We get eggs, meat and milk from animals. This food is eaten both raw and cooked. Potato, rice and radish. That is radish. We get milk from plants or animals. Definitely हम animals से मिलता है milk. Now coming to the second question, name the followings. Now two energy giving foods. कोई भी दो energy देने वाले foods लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं rice, यहाँ पर आप लिख सकते हैं sugar, या फिर आप लिख सकते हैं cereals. Now to body building foods, यानी body building foods कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं milk, cheese और eggs. Now to protective foods के नेम से यहाँ पर आप बता सकते हैं। Then to waterborne diseases के नेम से यहाँ पर बता सकते हैं जो कि डायरिया है, क्लोरिया है और डायसेंट्री है। Now coming to the next question which is fill in the blanks and I hope मेरे प्यारे बच्चों fill in the blanks easily आप कर सकते हैं।
Then we have right, true and false. So food provides energy to the body. It is true. We should take a balanced diet. It is also true. हमें balanced diet लेनी चाहिए. Drinking dirty water may cause typhoid और क्लोरिया. It is true. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो टाइफाइड हो सकता है और क्लोरिया भी हो सकता है. Fruits and vegetables contain vitamins and minerals. ये true है. Pulses are energy giving food. It is also true. जो दाल है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिनका आंसर आप सभी को करना है. What are the source of our food? Give an example of foods they provide us. हम प्लांट से हमें मिलते हैं फूड्स, हमें एनिमल से फूड्स मिलते हैं. आप काइंड ऑफ फूड्स या फिर नेम्स ऑफ फूड्स यहाँ पर बता सकते हैं. Which foods help to build the body? कौन कौन से फूड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. Why are vegetables and fruits important in our diet? यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं. How can we help our body to fight off diseases? Then what are waterborne diseases? पानी से होने वाली बीमारियां क्या हैं? Why should we drink clean water? हमें clean water क्यों पीना चाहिए? To avoid having any kind of disease. So these are few questions which you all have to write in your notebooks. So my dear students, that's all for today's class. I hope it was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.